सोचिए, अगर आपको पहले से मालूम हो जाए कि आपकी जिंदगी में सिर्फ 40 दिन बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे? किससे माफी मांगेंगे? कौन से गुनाह छोड़ देंगे? दोस्तों, मौत कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि वो हर वक्त हमारे करीब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की मौत से पहले कुछ निशानियां सामने आती हैं जो इबरत और सोचने का सबब हैं। आज की इस कहानी में हम तफसील से जानेंगे कि मौत से 40 दिन पहले कौन कौन सी अलामतें नजर आती हैं, कब्र का तज़किरा क्या है, रूहानी कैफियत कैसे बदलते हैं और तसव्वुफी नजरिए से मौत की हकीकत क्या है। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये सफर आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। दोस्तों, मौत कोई अफसाना या कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे हर शख्स को अपनी आंखों से देखना है, चाहे वो बादशाह हो या गरीब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आले इमरान 185। सोचिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी मजहब, किसी कौम या किसी तबके की तफरीक नहीं की, बल्कि साफ साफ फरमा दिया कि मौत हर इंसान के लिए है। मगर इंसान इस सच्चाई से गाफिल होकर दुनिया की चमक दमक में डूब जाता है। जिस तरह अल्लाह फरमाता है, ऐ इंसान, तुझे अपने रब करीम की तरफ लौटना है, फिर वो तुझे तेरे अमाल के मुताबिक अंजाम देगा। सूरह इंशिकाक 6। मौत सिर्फ एक वक्त नहीं, बल्कि एक सफर की शुरुआत है। ये वो दरवाजा है जिसके आगे की जिंदगी असल जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी बस एक इम्तिहान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। सही मुस्लिम। यानी इस फानी दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, ये सब हकीकत नहीं, बल्कि इम्तिहान है। असल कामयाबी उस दिन होगी जब इंसान मौत के बाद अल्लाह के सामने सरखर्रू होकर खड़ा होगा। इंसान की जिस्मानी कव्वत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो शख्स जो पहले मजबूत और तंदुरुस्त होता है, अचानक कमजोरी महसूस करने लगता है। उसका जिस्म थकान से भर जाता है, चाहे वो कोई भारी काम न भी करे। दूसरी निशानी, दिल में गुनाहों से नफरत और इबादत की तरफ रुझान पैदा होने लगता है। ऐसे वक्त में इंसान अपने अमाल पर गौर करता है और उसे ये महसूस होता है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। वो तौबा और इस्तिगफार की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तीसरी निशानी, अक्सर मौत से 40 दिन पहले इंसान को अजीब और पुरअसरार ख्वाब आने लगते हैं। कभी वो अपने गुजर चुके रिश्तेदारों को देखता है, कभी कब्रिस्तान के मनाजिर। ये अलामतें उसे इशारा देती हैं कि सफर आखिरत करीब है। चौथी निशानी, इंसान का दिल दुनिया से उचटने लगता है। वो दुनिया की दौलत, शोहरत और लुत्फ उठाने से दूर भागने लगता है। उसके लफ्ज बदल जाते हैं, बातें नसीहत में तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी वो अचानक अपने अहबाब और रिश्तेदारों से अलविदाई बातें करता है, जैसे उसे यकीन हो कि मुलाकात का वक्त कम है। पांचवी निशानी, कई बार इंसान की आंखों और चेहरे पर एक अजीब नूर झलकने लगता है। नेक लोग मौत से पहले एक सुकून और नूरानी कैफियत में होते हैं, जबकि गुनाहगार का चेहरा उलझन और बेचैनी से भर जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई चाहता है तो उससे पहले उसकी रूह को नेक आमाल की तरफ मोड़ देता है। मुस्नद अहमद। यानी मौत से पहले ही अल्लाह अपने नेक बंदे को तौबा, इबादत और नेक आमाल में मसरूफ कर देता है, ताकि वो सरखरू होकर अपने रब से मिले। पहली अलामत, मौत की सकरात, तकलीफ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत की तकलीफ तलवार की 1000 ज़रबों से ज्यादा सख्त है। कुर्तुल यूयून। यानी इंसान जब मौत के करीब पहुंचता है तो उसकी रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार डाल को गीले ऊन में से खींचा जाए। दूसरी अलामत, फरिश्तों का नुज़ुल। हदीस में आता है कि जब नेक इंसान की रूह निकलने लगती है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़े लेकर उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं। वो कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की रहमत और मगफिरत की तरफ निकल आ। सही मुस्लिम। मगर जब गुनाहगार और जालिम की रूह निकलती है तो अजाब के फरिश्ते सख्त और डरावने चेहरे लेकर आते हैं। उनके हाथों में आग से बनी चादर होती है और वो कहते हैं, ऐ गंदी रूह, अल्लाह के गजब और अजाब की तरफ निकला। मुस्नद अहमद। तीसरी अलामत, इंसान की जबान का हाल। हदीस में आता है कि नेक इंसान की जबान से मौत के वक्त कलिमा तौहीद निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से उस बंदे पर रहमत का सबूत है। जबकि गुनाहगार इंसान की जबान से बकवास और दुनिया के अल्फाज निकलते हैं, उसकी आंखों में डर और जिस्म में कड़वाहट भर जाती है। चौथी अलामत, कब्र की तैयारी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मरता है तो उसका मुकाम उसे दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत का मकान, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम का ठिकाना। सही बुखारी। यानी मौत से ठीक पहले ही इंसान अपने असल अंजाम को देख लेता है। मौत सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत है।
दुनिया की जिंदगी एक सफर था और कब्र उसका पहला पड़ाव। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कब्र अवलू मनाजिल आखिरत, यानी कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। तिर्मिजी। कब्र की पहली रात। जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो उसके करीबी लोग वहां से चले जाते हैं। हदीस में आता है कि उस वक्त इंसान अपने कदमों की आहट सुनता है। दिल सोचिए, जब सब साथ छोड़ देंगे तब एक शख्स अकेला अंधेरी मिट्टी में पड़ा होगा। मुनकर नकीर का सवाल। फिर दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है कब्र में आते हैं। उनके चेहरे सख्त और आवाज गुस्से से भरी होती है। वो तीन सवाल करते हैं। एक, तेरा रब कौन है? दो, तेरा दीन क्या है? तीन, तेरे नबी कौन है? अगर इंसान दुनिया में ईमान और अमल सालेह पर रहा हो तो अल्लाह ताला उसे इस्तिकामत अता करता है। वो कहता है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुरंत उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसकी कब्र जन्नत की बागीचा बन जाती है। मगर अगर कोई गफलत और गुनाह में डूबा रहा तो वो हकीकत बयान नहीं कर पाएगा। उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी और वो कहेगा, हाँ, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाएगा और कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। कब्र की तंगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कब्र हर शख्स को दबाएगी। अगर कोई इससे बच सकता तो सद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु बच जाते। मुस्नद अहमद। यानी नेक से नेक इंसान को भी कब्र की तंगी महसूस होगी, मगर मोमिन के लिए यह दबाव बाद में राहत में बदल जाएगा। रात की तन्हाई। सोचिए, कब्र की पहली रात, जब न माँ बाप होंगे, न भाई बेटा, न दौलत, न शोहरत। उस वक्त साथ होगा तो बस इंसान का ईमान और उसके आमाल। दिल का दुनिया से उचटना। मौत से 40 दिन पहले बहुत से लोगों का दिल इस फानी दुनिया से हटने लगता है। जिस शख्स को कभी दुनिया की दौलत, शोहरत और लुत्फ की चाह होती है, अचानक उसका दिल ठंडा हो जाता है। अब उसे इबादत में मजा आने लगता है, कुरान की तिलावत में सुकून मिलता है। अजीब ख्वाब और इशारे। बहुत से लोग मौत से पहले ख्वाब में अपने गुजर चुके रिश्तेदारों को देखते हैं। कभी वो कब्रिस्तान की सैर करते हैं, कभी कोई बुजुर्ग शख्स ख्वाब में आकर उन्हें बुलाता है। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इशारे होते हैं कि सफर करीब है। अलविदाई मुलाकातें। कई बार इंसान अचानक अपने अहबाब, दोस्तों और रिश्तेदारों से ऐसी बातें करता है जैसे अलविदा कह रहा हो। कभी वो नसीहत करता है, कभी मोहब्बत से गले लगाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई चाहता है तो उसे मौत से पहले नेक अमाल और नसीहत की तरफ मोड़ देता है। चेहरे पर नूर या सख्ती। नेक इंसान के चेहरे पर मौत से पहले एक नूर और सुकून झलकने लगता है। उसकी आंखों में चमक और दिल में तसल्ली होती है। जबकि गुनाहगार इंसान का चेहरा मौत से पहले ही उलझन और डर से भर जाता है। इबादत में लुत्फ। औलिया अल्लाह के हालात में आता है कि जब उनका वक्त करीब आता तो वो पूरी रात सजदों में रोते रहते। उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती और अल्लाह की याद ही सब कुछ बन जाती। हजरत अली करम अल्लाहु वजहू ने फरमाया, दुनिया पीछे मुड़ रही है और आखिरत सामने आ रही है। आज अमल का वक्त है, हिसाब नहीं, और कल हिसाब होगा, अमल नहीं। तसव्वुफ के अहल, औलिया किराम और सालेहीन मौत को सिर्फ एक इंतहा, अंत नहीं समझते, बल्कि इसे लिखा ए इलाही, अल्लाह से मुलाकात का दरवाजा मानते हैं। उनके लिए मौत डर का नाम नहीं, बल्कि अपने महबूब से मिलने का वसीला है। औलिया अल्लाह का हाल। कहते हैं कि औलिया किराम जब मौत के करीब आते तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और मुस्कुराहट होती। वो कहते, अब हम उस सफर पर जा रहे हैं जिसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी की थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जब इंतकाल के करीब थे तो उनकी बीवी रोने लगी। उन्होंने फरमाया, तुम क्यों रोती हो? ये तो बहुत बड़ा दिन है। कल मैं अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहबाब से मुलाकात करूंगा। तारीख दमिश्क। औलिया की तलब। सूफिया कहते हैं कि मौत से पहले औलिया का दिल सिर्फ अल्लाह की दीदार का शौक रखता है। उन्हें न दुनिया की फिक्र रहती है, न माल और दौलत की। उनके लबों पर सिर्फ यही दुआ होती है, या अल्लाह हमारी खातिमा ईमान पर कर और हमें अपने दीदार से सरफराज कर। मौत को वस्ल कहना। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कहा करती थी, मौत मेरे लिए जुदाई नहीं बल्कि असल वस्ल है, क्योंकि उसी दिन मेरा रब मुझे अपने करीब बुलाएगा। हजरत अली का नजरिया। हजरत अली करम अल्लाहु वजहू ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में अली की जान है, मौत मेरे लिए वैसी ही है जैसी बच्चा माँ की छाती से दूध पीने के लिए दौड़ता है। यानी औलिया मौत को दर्दनाक मंजर नहीं समझते, बल्कि इसे राहत और अल्लाह से मिलने का सबब मानते हैं। मौत से पहले का रूहानी लुत्फ। बहुत से औलिया के बारे में आता है कि मौत से पहले वो रूहानी कैफियत में डूब जाते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते, लबों पर कलिमा होता और उनके दिल में एक ही ख्वाहिश होती, अब दीदार इलाही हो जाए।
इंसान जब मौत को याद करता है तो उसे अपनी हकीकत और कमजोरी का एहसास होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है। आल इमरान 185। इस आयत से पता चलता है कि कोई भी मौत से बच नहीं सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। तिर्मिजी। मौत की याद इंसान को गुनाहों से दूर करती है और नेकी की तरफ खींचती है। दुनिया में अमीर गरीब, ताकतवर कमजोर सब अलग अलग दर्जे में हैं, लेकिन मौत सबको बराबर कर देती है। कफन एक ही होता है, चाहे कोई बादशाह हो या मजदूर। कब्र सिर्फ मिट्टी का घर नहीं, बल्कि यह आखिरत की पहली मंजिल है। वहां इंसान से उसके ईमान और आमाल का हिसाब लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, कब्र आखिरत के घरों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर इसमें आसानी हो गई तो उसके बाद का सफर आसान है। तिर्मिजी। सूफिया कहते हैं, मौत का मतलब फना, खत्म होना नहीं, बल्कि विसाल, अल्लाह से मिलने का सफर है। जो मौत से डरता है वो असल में अपने गुनाहों से डर रहा होता है। जो मौत को दोस्त समझता है वो उसे रूहानी आराम का जरिया मानता है। मौत की याद हमें दुनिया की मोहब्बत से आजाद करती है, गुनाहों से तौबा करने और नेकियों में जल्दी करने का सबक देती है। हमें दूसरों पर जुल्म न करने और हक अदा करने की तरगीब देती है। मौत यह याद दिलाती है कि असली कामयाबी दुनिया का माल नहीं, बल्कि आखिरत की नजात है। इबरत यह है कि जो आज कब्र में सो गए वो भी कभी हमारी तरह जिंदा थे। कल हम भी उन्हीं की तरह होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को मौत से पहले सुधार लें, क्योंकि मौत के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। जिस तरह इंसान नींद में चला जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता, उसी तरह मौत भी है। फर्क ये है, नींद के बाद इंसान वापस जाग जाता है, लेकिन मौत के बाद जागना कयामत के दिन होगा। मौत ऐसे है जैसे इंसान पुराने और मैले कपड़े उतारकर नए और साफ कपड़े पहन ले। रूह जिस्म की कैद से निकलकर अल्लाह की रहमत की ओर जाती है। दुनिया एक सराय, मुसाफिर खाना है। इंसान यहाँ मेहमान है। मौत उस मुसाफिर के लिए है जो अपना सफर पूरा करके अपने असल घर आखिरत की तरफ लौट रहा है। गुनाहगार के लिए मौत सज्जा का दरवाजा है, लेकिन मोमिन के लिए मौत ऐसे है जैसे किसी कैदी को जेल से आजादी मिल जाए। वो राहत और सुकून की तरफ निकल जाता है। जैसे बीज मिट्टी में दब जाता है और फिर एक नया पौधा बनकर निकलता है, उसी तरह इंसान कब्र में जाता है और कयामत के दिन एक नई जिंदगी के साथ उठाया जाए। दुनिया एक स्कूल है, जिंदगी एक इम्तिहान। मौत उस पेपर के खत्म होने की घंटी है। जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट अच्छा निकलता है, और जो लापरवाह होता है वो नाकाम होता है। दुनिया समंदर है, इंसान उसकी लहरों पर चलती कश्ती। मौत किनारा है जहां पहुंचकर कश्ती रुक जाती है। अब असली सफर किनारे से शुरू होता है, यानी आखिरत। दुनिया की जिंदगी उस तस्वीर की तरह है जो आईने में नजर आती है, हकीकत नहीं, सिर्फ परछाई। असल हकीकत मौत के बाद सामने आएगी। मौत कोई दूर की चीज नहीं, ये हर वक्त हमारे करीब है। लेकिन अफसोस, हम इस हकीकत से गाफिल होकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। याद रखिए, मौत हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि वो दरवाजा है जो हमें हमारे रब से मिलने के लिए खुलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा याद किया करो। मौत की याद इंसान को गुनाहों से रोकती है, दिल को नर्म करती है और आखिरत की तैयारी करवाती है। इसलिए दोस्तों, अपने दिलों को इस हकीकत से जिंदा रखो कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। आज अगर हम तौबा कर लें, नमाज की पाबंदी करें, गुनाह छोड़ दें और अल्लाह का करीब बन जाएं, तो मौत हमारे लिए रहमत और सुकून का सफर बन जाएगी। अपने माँ बाप के हक अदा करो, नमाज को जिंदगी का हिस्सा बना लो, गुनाह छोड़कर नेकियों की तरफ लौट आओ और हर वक्त ये सोचो कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। ए अल्लाह, हमें मौत की हकीकत समझने की तौफीक दे, हमारी कब्रों को रोशन कर दे और आखिरत में अपने प्यारे हबीब की शफाअत नसीब कर। आमीन। दोस्तों, मौत की याद इंसान को जिंदा कर देती है। ये हमें बताती है कि असल जिंदगी इस दुनिया की चकाचौंध नहीं, बल्कि आखिरत है। आज अगर हमने तौबा कर ली, नमाज की पाबंदी शुरू कर दी, गुनाह छोड़कर नेक रास्ता अपना लिया, तो यकीन मानिए मौत हमारे लिए रहमत का दरवाजा बन जाएगी। सोचिए, कौन नहीं चाहता कि कब्र में सुकून मिले? कौन नहीं चाहता कि क़यामत के दिन हबीब करीम की शफाअत नसीब हो? तो दोस्तों, आइए आज ही अपने रब की तरफ लौट चलें। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए।